तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं जावा स्क्रिप्ट की। तो HTML में जावा स्क्रिप्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे। मतलब HTML में जावा स्क्रिप्ट का क्या काम होता है। तो जावा स्क्रिप्ट HTML जो पेजेस होते हैं उनको ज़्यादा डायनेमिक और इंटरेक्टिव बनाता है। जैसे कि यहाँ पर आपका जावा स्क्रिप्ट दिया हुआ है, जावा स्क्रिप्ट का एक मेथड लगाया गया है। तो यहाँ पर बटन बनाया गया है और यहाँ पर ऑन क्लिक पे एक जावा स्क्रिप्ट मेथड लगाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी इस बटन के ऊपर क्लिक किया जाएगा, ठीक है, ये बटन यहाँ पर बनाया गया है, तो इस पर ये जावा स्क्रिप्ट का मेथड एक्टिवेट हो जाएगा और डेट आपको डिस्प्ले कराएगा ये। ठीक है, तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो इसकी देखिए डेट आ गई यहाँ पर। तो ये जावा स्क्रिप्ट का काम होता है। तो ये पेज को डायनेमिक बनाता है। ये आपका HTML जो पेज था इसे इसने डायनेमिक बना दिया। आपने एक पर्टिकुलर बटन पे क्लिक किया और उस पर क्लिक करते ही इसने डेट को डिस्प्ले कर दिया। तो इस टाइप के काम जावा स्क्रिप्ट ही कर सकता है। तो जो HTML पेज होता है उसमें जावा स्क्रिप्ट को कैसे इंक्लूड करते हैं ताकि जावा स्क्रिप्ट वेब पेजेस को ज़्यादा डायनेमिक और इंटरेक्टिव बना सकें। तो इसके लिए स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग इज यूज टू डिफाइन अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। तो इसी क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट को हम लोग जावा स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो स्क्रिप्ट एलिमेंट आइदर कंटेंट्स स्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स और इट पॉइंट्स टू एन एक्सटर्नल स्क्रिप्ट फाइल थ्रू द SRC एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो स्क्रिप्ट एलिमेंट होता है उसमें या फिर कोई स्क्रिप्ट स्टेटमेंट होता है या फिर उसमें जब आप SRC एट्रीब्यूट देते हैं तो उसके ज़रिए आप किसी एक्सटर्नल स्क्रिप्ट फाइल को इंक्लूड करते हैं। और इसके अलावा जावा स्क्रिप्ट जो होता है इमेज मैनिपुलेशन करता है, फॉर्म का वैलिडेशन करता है और कंटेंट जो HTML कंटेंट होता है उसमें डायनेमिक चेंजेस भी करता है। और इसके करने से पहले इसे एक काम करना होता है, वो ये कि इसे एलिमेंट यानी जो HTML एलिमेंट है जिसके अंदर कंटेंट मौजूद है, जिसमें डायनेमिक चेंज करने हैं या फिर फॉर्म वैलिडेशन करने हैं, ये सब करने से पहले इसे जो है उस पर्टिकुलर HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करना होता है। तो सेलेक्ट करने के लिए कुछ जावा स्क्रिप्ट मेथड होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये वाला मेथड दिया हुआ है। इसको आपने कई बार देखा भी होगा, पिछले कई लेक्चर में आपको ये देखने को मिला होगा। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है जिसमें ये बता रहा है कि आप किस तरीके से हेलो जावा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं अपने HTML एलिमेंट में, उस HTML एलिमेंट में जिसकी ID डेमो है। तो जो ID होती है वो पर्टिकुलर HTML एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसको पहचाना जा सके। और पहचानेगा कौन? जो इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो इसके लिए जावा स्क्रिप्ट जो होता है वो उसकी मदद के लिए यहाँ पर ID रखी गई है ताकि इस पर्टिकुलर HTML एलिमेंट को पहचाना जा सके और उसके अंदर हेलो स्क्रिप्ट लिखा जा सके। जैसे कि एग्जांपल के रूप में यहाँ पर अगर इसको हम लोग करते हैं तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको H2 एलिमेंट दिख रहा है जिसका कंटेंट आपको ये दिख रहा है। उसके बाद पैराग्राफ एलिमेंट दिख रहा है जिसका कंटेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद एक पैराग्राफ एलिमेंट है जिसकी ID डेमो है और इसका जो ये एरिया इसको ब्लैंक रखा गया है क्योंकि इसी जगह पर इस जावा स्क्रिप्ट के मेथड के ज़रिए हेलो वर्ल्ड इतना लिखा जाएगा इस जगह पर। तो ये मेथड जो होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, ये बोलता है कि आपके जो HTML डॉक्यूमेंट है उसमें एक एलिमेंट पड़ा है जिसकी ID क्या है? डेमो है। HTML एलिमेंट है जिसकी ID डेमो है। उसको सर्च करो और उसके इनर HTML यानी कि ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में जो क्षेत्र होता है उसको इनर HTML बोलते हैं। तो उसके इनर HTML पे क्या रख दो? ये रख दो, ये राइट कर दो। तो इस मेथड का काम यही होता है। इनर HTML यानी कि जो कंटेंट वाला पोर्शन होता है HTML कंटेंट वाला, इस जगह पर ओपन टैग और क्लोज टैग बीच में इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? हेलो वर्ल्ड, ये हेलो जावा स्क्रिप्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद पैराग्राफ एलिमेंट इस चीज़ को यहाँ डिस्प्ले कराता है। तो इस तरीके से आपका ये मेथड काम करता है। तो इसने क्या काम किया, इस पैराग्राफ एलिमेंट में चेंजेस कर दिया और यहाँ जब कुछ लिखा हुआ नहीं था तो इसने क्या काम किया, उसकी जगह पर ये चीज़ लिख दी। तो इस तरीके से होता है। अब सपोज़ अगर यही ID हम यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर एक और ID बना लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं demo1 मान लीजिए लिख देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं demo1। ये क्या काम कर रहा है, ये demo1 ID वाला जो एलिमेंट है उसको सर्च करेगा। तो demo1 ID वाला एलिमेंट कौन सा होगा? ये पैराग्राफ एलिमेंट है, ठीक है। और उसके इनर HTML यानी कि ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में यानी कि ये वाला क्षेत्र यहाँ पे क्या रख देगा? हेलो जावा स्क्रिप्ट रख देगा। तो जब आप इसको रन कराएंगे तो ये वाला जो एलिमेंट है इसके अंदर हम लोग कुछ लिख देते हैं, मान लीजिए लिख दिया, ठीक है। तो ये वाला तो
ये दिस इज मी, ये पैराग्राफ एलिमेंट तो आपको नीचे दिखाई देगा, लेकिन जो चेंजेस हो रहे हैं वो इस पैराग्राफ एलिमेंट में हो रहे होंगे। ठीक, तो आपको ये हेलो जावास्क्रिप्ट आपको दिखाई देगा इसकी जगह पर, ये जो जितना हाईलाइटेड यहाँ पर दिख रहा है इसकी जगह पर आपको क्या दिखाई देगा, हेलो जावास्क्रिप्ट। इसको रन कराते हैं तो देखिए ये दिखाई दिया, वो गायब हो गया, यानी कि ये जो चीज़ लिखी हुई थी ये गायब हो गई और इसकी जगह पे क्या लिख के आ गया, हेलो जावास्क्रिप्ट, जो कि जावास्क्रिप्ट के मेथड ने लिखा है, इस जावास्क्रिप्ट के मेथड ने लिखा है इस पैराग्राफ के अंदर। और नीचे उसके बाद ये इसके द्वारा जो राइट किया गया है वेब पेज पे ये आपको दिख ही रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट के मेथड के ज़रिए किसी भी HTML कंटेंट में चेंज कर सकते हैं, उसके इनर HTML पे चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो इनर HTML समझ गए होंगे। उसके बाद है तो ये जावास्क्रिप्ट में आपको पढ़ने को मिलेगा, इसका भी मेरा लेक्चर चल रहा है तो उस पर जाके देख सकते हैं। टेस्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ व्हाट जावास्क्रिप्ट कैन डू। जावास्क्रिप्ट क्या काम कर सकता है इसके कुछ एग्जांपल दिए, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, पिछले वाले में तो इसने डायरेक्ट इनर HTML यानी कंटेंट को चेंज किया था, यहाँ पर क्या काम कर रहा है, इसने बटन पे लगा दिया गया है जावास्क्रिप्ट के मेथड को। तो इसने एक बटन बनाया, ठीक है, बटन बनाया इसने, तो बटन आपका यहाँ पर बन गया। बटन में एक एट्रीब्यूट होता है टाइप, जिसमें आपको बटन देना होता है। उसके बाद दूसरा एट्रीब्यूट ऑन क्लिक, ये इंपॉर्टेंट है। ऑन क्लिक में क्या होता है, जो भी यहाँ से जावास्क्रिप्ट मेथड यहाँ पर आप लगाते हैं, ठीक है, ये तो नॉर्मल फंक्शन है, तो इस ऑन क्लिक पे एक फंक्शन को लगा दिया गया है। और इस ऑन क्लिक पे एक फंक्शन को लगाने से क्या होता है, जब भी आप इस फंक्शन पे इस बटन पे क्लिक करते हैं तो ये फंक्शन की कॉलिंग हो जाती है। कॉल होने के बाद ये जावास्क्रिप्ट का जो ये फंक्शन, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो ये फंक्शन दिया हुआ है ये रन कर जाता है, और इसके अंदर पड़ा हुआ है जावास्क्रिप्ट का एक मेथड। और ये मेथड जब चलता है तो डेमो आईडी वाला जो एलिमेंट है उसको सर्च करता है। तो डेमो आईडी वाला एलिमेंट कौन सा है, ये पैराग्राफ एलिमेंट ये वाला है। इसके अंदर का जो कंटेंट है इनर HTML लिखा है, तो यानी कि अंदर के कंटेंट की बात कर रहा है। इसकी जगह पे क्या ये रख देगा, हेलो जावास्क्रिप्ट रख देगा। तो ये जो आपको चीज़ दिख रही है इसकी जगह पर ये लिख कर आ जाएगा। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करते हैं वैसे ही आपको ये वाली चीज़ लिखी हुई दिखाई देगी इसकी जगह पर। तो इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर दिस इज़ डेमोन्स्ट्रेशन ये लिखा हुआ है, इसकी जगह पर आपको क्या लिख कर मिलेगा, जावा हेलो जावास्क्रिप्ट लिख कर आएगा। क्लिक करते हैं तो देखिए हेलो जावास्क्रिप्ट। तो इस तरीके से ये होता है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। और ये दूसरे एग्जांपल भी हैं कि यहाँ पर तो नॉर्मली इनर HTML चेंज करा, यानी कि जो HTML का जो कंटेंट होता है ओपन टैग क्लोज टैग के बीच में, उसके बीच में जो इनर HTML होता है यानी कंटेंट वाला पोर्शन, उसको ये चेंज कर रहा है, ये बना रहा है, लिख रहा है। लेकिन इसके अलावा डायरेक्टली हम लोग HTML में जो कंटेंट है उसके अंदर जो कंटेंट मौजूद है उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट रिप्लेस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मौजूदा जो एलिमेंट है डेमो आईडी वाला जो एलिमेंट है उसके अंदर जो मौजूदा कंटेंट है उसका स्टाइल चेंज कर देगा, यानी फॉन्ट साइज चेंज कर देगा, 25 पिक्सल कर देगा। उसका कलर चेंज कर देगा, यानी उसको रेड कर देगा। उस कंटेंट का जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर उसको चेंज कर देगा। तो ये सब भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसने क्या काम किया, एक पैराग्राफ, ये वाला ऊपर वाला जो H1 एलिमेंट है ये तो आपको ये दिख रहा है। उसके बाद पैराग्राफ एलिमेंट है जिसकी ID क्या है, डेमो है, ठीक है, ये दिख रहा होगा ये वाला आपका। उसके बाद आपका जावास्क्रिप्ट जो मेथड है स्क्रिप्ट टैग के जरिए वो लगाया गया है, और इसी से ये चेंजेस कर रहा है। इसके पहले आप देखिए बटन बनाया गया है। तो ऑन क्लिक माई फंक्शन, तो माई फंक्शन की जैसे ही बटन पर क्लिक करेंगे तो ये माई फंक्शन की कॉलिंग होगी। इससे क्या होता है, कंट्रोल यहाँ पर आता है जावा स्क्रिप्ट जो एलिमेंट है उसके अंदर, स्क्रिप्ट टैग के अंदर, और इसके अंदर जो सारे चीज़ें हैं फंक्शन के अंदर उसको एग्जीक्यूट करता है। फंक्शन की कॉलिंग यहाँ से होती है, जैसे ही यहाँ बटन पे क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक यानी बटन पे क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक पे जो वैल्यू दी गई है एट्रीब्यूट में उसकी वैल्यू क्या है, माई फंक्शन, एक फंक्शन की कॉलिंग है। तो कंट्रोल यहाँ पर आया, उसके बाद इन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है। तो ये जो पहली वाली चीज़ इसे अगर एग्जीक्यूट करेगा तो इसमें क्या लिखा है, ये बोलता है कि डेमो आईडी वाला जो एलिमेंट है उसे सर्च करो। तो डेमो आईडी वाला एलिमेंट मिल जाता है, ये पैराग्राफ एलिमेंट। फिर उसके बाद ये बोलता है उसका जो स्टाइल है, यानी कि जो ये कंटेंट है इसका जो स्टाइल है कंटेंट का, उसकी जो फॉन्ट साइज़ है उसको 25 पिक्सल कर दो। यानी कि अभी जो आपको ये दिख रहा है जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द स्टाइल ऑफ द HTML एलिमेंट, ये लिखा हुआ है, इसका कितना हो जाएगा, 25 पिक्सल साइज़ हो जाएगा जब अगर आप इस पर क्लिक करेंगे। और उसका ऊपर से इसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अभी आपको ब्लैक दिख रहा है, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है आपको वाइट दिख रहा है, पीछे कुछ भी नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करते हैं इस पर, तो ये देखिए हो गया। तो ये चीज़ होती है।
इसके लिखने का तरीका ऐसे ही होता है, डॉट स्टाइल मतलब स्टाइल के अंदर क्या है, फ़ॉन्ट साइज़ आप चेंज कर रहे हैं। स्टाइल में क्या चेंज कर रहे हैं, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर रहे हैं। स्टाइल में क्या चेंज कर रहे हैं, कलर में। तो इसको ऐसे लिखते हैं, डॉट स्टाइल डॉट कलर, क्या कर दिया आपने, रेड। डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया आपने, येलो कर दिया। इस चीज़, तो इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ये बता रहा है कि आप इमेज को भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर तो ये लाइन आपको ये दिखा रही है, और ये वाला पैराग्राफ एलिमेंट जो है आपको ये दिखा रहा है, ऊपर वाला। और उसके बाद आपका यहाँ पर एक इमेज लिया गया है, इमेज एलिमेंट टैग के ज़रिए एक इमेज डाली गई है। इस आरसी में उस इमेज का एड्रेस होता है जिस इमेज को डिस्प्ले कराना होता है, तो ये इमेज है। ठीक, तो यहाँ पे दो बटन बनाए गए हैं, ये देखिए, एक बटन ये वाला और दूसरा बटन इससे ये वाला। ठीक है, और इन पर ऑन क्लिक एट्रीब्यूट के ज़रिए इनकी मेथड की कॉलिंग भी हुई है। तो लाइट वन एक मेथड कॉलिंग है, दूसरी लाइट जीरो कॉलिंग है। तो लाइट वन को जैसे ही मेथड की कॉलिंग होती है तो कंट्रोल आता है यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर आता है, और एस डब्ल्यू में वैल्यू आ जाती है ये वाली। जैसे यहाँ पर अगर ऊपर वाले बटन को क्लिक करते हैं, इस वाले पे ऑन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला बटन, तो लाइट वन यहाँ से फंक्शन की कॉलिंग हुई, स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर आए, स्क्रिप्ट टैग के अंदर, ये फंक्शन स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर ही है। तो यहाँ पर एस डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और यहाँ पर फिर एक वेरिएबल बनाया गया है पिक नाम का, और यहाँ पे चेक कराया कि अगर एस डब्ल्यू की वैल्यू 0 है तो एस डब्ल्यू की वैल्यू तो यहाँ से 1 गई है, तो ये वाला तो चलेगा नहीं। ठीक है, ये चलेगा नहीं इतना हिस्सा, उस चलेगा कि एल्स वाला पोर्शन चलेगा। तो पिक की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये नई पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, तो पिक्चर जो पिक वेरिएबल बनाया गया तो उसमें उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी नई पिक्चर की। और उसी के बाद ये जो जावा स्क्रिप्ट का मेथड है ये क्या काम करता है, इसी का इस्तेमाल करता है, और इसका जो ये जो आपको पिक्चर दिख रही है इसकी जगह पे दूसरी पिक्चर ले आता है। तो ये क्या बोलता है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि माई इमेज आईडी वाला एलिमेंट सर्च करो। माई इमेज आईडी वाला एलिमेंट कौन सा, यही वाला है, यही इमेज है। और इस पे जो इमेज एसआरसी एट्रीब्यूट है, ठीक है, डॉट एसआरसी मतलब इसका जो एसआरसी एट्रीब्यूट है उसकी जगह पर वैल्यू क्या रख दो, एसआरसी एट्रीब्यूट में जो ये वैल्यू पड़ी हुई है, ये वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी, इस पिक्चर की वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी जो कि आपको यहाँ पर मिली हुई है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आप इसको पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो पिक्चर है वो चेंज हो जाएगी इससे। तो इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए क्या होता है, चेंज हो गई, ये पिक्चर है दूसरी वाली। और उसके बाद जब ये दूसरे वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से इस फंक्शन की कॉलिंग होती है, कंट्रोल यहाँ पर आता है, और एस डब्ल्यू में वैल्यू आ जाती है 0। उसके बाद यहाँ पर एस डब्ल्यू 0 ये ट्रू हो जाता है, यानी कि ये इफ़ वाला ब्लॉक चल जाता है क्योंकि ये ट्रू हो गया, एस डब्ल्यू की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर पिक की वैल्यू क्या आती है, ये वाली आती है। ठीक है, एल्स तो चलेगा नहीं क्योंकि ये ऊपर वाला चल गया एफ वाला, तो पिक की वैल्यू ये आ गई। उसके बाद ये जावा स्क्रिप्ट का जो मेथड है ये माई इमेज आईडी वाला एलिमेंट सर्च करता है, और उसके अंदर जो एसआरसी एट्रीब्यूट है यानी कि ये इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है ये इसको चेंज कर देता है इस वैल्यू से। और इसमें कौन सी वैल्यू आई है, बल्ब ऑफ डॉट GIF, ये वैल्यू आ जाती है इस पिक्चर में। जैसे यहाँ पे इस बटन को क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक किया तो इसकी जो इमेज है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, चेंज हो गया, ऐसे ही काम करता है। उसके बाद है नो स्क्रिप्ट टैग। नो स्क्रिप्ट टैग क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने ब्राउज़र को चला रहे हैं और आपने अपने ब्राउज़र में जो जावा स्क्रिप्ट है उसको डिसेबल कर रखा है, या फिर कुछ ऐसे ब्राउज़र होते हैं दैट डज नॉट सपोर्ट स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं करते कुछ ब्राउज़र, सिक्योरिटी रीजन हो सकता है, या फिर आपने भी सिक्योरिटी रीजन की वजह से अपने ब्राउज़र की जो जावा स्क्रिप्ट है उसको डिसेबल कर रखा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, तो डिसेबल कर रखा है तो आपका HTML जो पेज है, वेब पेज है, वो तो नॉर्मल दिखेगा नहीं, वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑपरेट हो रही थी जावास्क्रिप्ट के ज़रिए, वो नहीं दिखेंगी। तो उनकी जगह पे क्या दिखना चाहिए, कोई अल्टरनेट कंटेंट तो दिखना चाहिए ना। जैसे कि आप इमेज लगाते हैं और साथ में आपने पढ़ा होगा एक ऑल्ट एट्रीब्यूट होता है, तो ऑल्ट एट्रीब्यूट में जब आप इमेज डिस्प्ले नहीं होती तो वहाँ पर आपको दिखता है कि उस इमेज की जगह पर अल्टरनेट ऑल्ट जो एट्रीब्यूट उसमें जो चीज़ें पड़ी होती हैं वो चीज़ें इमेज की जगह पे दिखती हैं। सेम उसी टाइप का जावा स्क्रिप्ट में भी है। इसमें क्या, अगर जावा स्क्रिप्ट नहीं चल रही है आपके ब्राउज़र में, उपलब्ध नहीं है आपके ब्राउज़र में, तो नो स्क्रिप्ट में पड़ा हुआ है वही चीज़ आपके वेब पेज में दिखाई देती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये देखिए
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आई डी डेमो डॉट इनर HTML हेलो जावास्क्रिप्ट। इस चीज़ ने क्या काम किया, जो डेमो आईडी वाला जो एलिमेंट है यानी कि पैराग्राफ एलिमेंट, इसके इनर HTML यानी कि ओपन टैग क्लोज टैग के बीच में यहाँ पे क्या रख दिया, हेलो जावास्क्रिप्ट रख दे। ठीक है, हेलो जावास्क्रिप्ट रख दिया इसने। लेकिन सपोज आपका ये जावास्क्रिप्ट का टैग नहीं चल रहा है, तो जो नो स्क्रिप्ट में जो कंटेंट मौजूद है, यानी नो स्क्रिप्ट चलेगा, उसके अंदर जो कंटेंट मौजूद है ये आपको चलते हुए दिखाई देगा। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, अभी मेरा जो ब्राउज़र है इसमें जावा स्क्रिप्ट जो है वो रन कर रही है, इसीलिए यहाँ पर दिख रहा है। अब सपोज हम यहाँ से जावा स्क्रिप्ट को ऑफ कर देते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, और इसमें आपको जाना है साइट सेटिंग, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आना है जावा स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर देखिए साइट का न्यूज़ जावा स्क्रिप्ट, इसी से हम लोग जावा स्क्रिप्ट को ऑफ़ कर सकते हैं। तो इसको कर देते हैं, जावा स्क्रिप्ट हमारी ऑफ़ हो गई। तो ऑफ़ करते ही अब क्या होगा, अंदर का इफेक्ट तो आपको अभी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये जो मेन फ्रेम है, जो मेन जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर दूसरा जो डॉक्यूमेंट जो कि एक फ्रेम के अंदर आपको दिखाया गया, यहाँ पर इफेक्ट अभी नहीं दिखाई देगा। लेकिन जो आउटर फ्रेम है यानी बाहर वाला जो पेज है, जो डॉक्यूमेंट है, उसमें आपको दिखाई देगा, इसका कलर वलर सब बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ से नहीं पता चलेगा, यहाँ से आपको पता चलेगा, क्योंकि अभी इसमें जावा स्क्रिप्ट काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये देखिए इसका कलर वलर सब बदल गया। तो यहाँ से आपका रन होते हुए नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये जो चीज़ है वो दूसरे मेन फ्रेम के अंदर पड़ी हुई फ्रेम है। तो हम लोग क्या काम करते हैं, इस कोड को ले लेते हैं, इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, और इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, और इसको सेव कर लेते हैं एक फ़ाइल से। तो इंडेक्स के नाम से इसका रखते हैं HTML, और इसको सेव कर लेते हैं इसी जगह पर, और इसको कैंसिल करते हैं। तो ये देखिए एक फ़ाइल बन गई आपकी ब्राउज़र वाली। तो ये एज में ओपन होगा, इसको ओपन करते हैं हम लोग सिंपली। कहाँ ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे हम लोग गूगल में। ठीक, ये गूगल क्रोम पे। तो देखिए क्या लिख के आ रहा है, सॉरी योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट जावा स्क्रिप्ट। तो ये क्यों आ रहा है, इसके आने के पीछे कारण है जावा स्क्रिप्ट को आपने बंद कर रखा है। ठीक है, अब सपोज आप यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट को फिर से ऑन कर दीजिए, साइट सेटिंग, और यहाँ पर आपका जावा स्क्रिप्ट क्या है, ऑफ था, अब इसको ऑन कर देते हैं। ठीक, कैंसिल किया। अब इसको देखिए रिफ़्रेश करते हैं, तो ये जो सॉरी था, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो ये लाइन लिख के आ रही थी। ठीक है, ये वही लाइन है जो आपको यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे नो स्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ सॉरी योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट। ठीक है, अब सपोर्ट मिल गया, सपोर्ट मिल गया, तो यहाँ भी आपका कलर वापस आ जाएगा, और यहाँ पर भी जो सॉरी लिखा हुआ है, जावा स्क्रिप्ट का सपोर्ट अब मिलेगा, तो ये यहाँ पर ये लाइन गायब हो जाएगी, इसकी जगह पर जो ओरिजिनल लाइन थी वो आ जाएगी। ठीक है, इसको रन कराते हैं, तो देखिए हेलो जावा स्क्रिप्ट लिख गया। तो ये चीज़ थी नो स्क्रिप्ट का काम यही था, कि जब जावा स्क्रिप्ट का सपोर्ट ब्राउज़र को नहीं मिलता है, तो आपका जो नो स्क्रिप्ट में जो एलिमेंट जो भी कंटेंट लिखा हुआ होता है वो आपको डिस्प्ले होके आता है सामने, और जब सपोर्ट मिल जाता है तब तो जो नॉर्मल चीज़ें वही लिख कर आती हैं, जो भी स्क्रिप्ट के अंदर की चीज़ें हैं। ठीक है, तो हेलो स्क्रिप्ट लिख कर आ रहा था यहाँ पर भी लिख के आ रहा है, और यहाँ पे भी लिख के आ रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं जावा स्क्रिप्ट को ऑफ़ ऑन करके आप क्या काम कर सकते हैं। आपको नॉर्मली जावा स्क्रिप्ट को ऑन करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर इसे आप भूल गए, ऑफ़ करके रख दिया, तो आपके बहुत सारे काम नहीं होंगे। ना तो आपका कोई फॉर्म अगर आप भर रहे हैं वो भी नहीं फिल कर पाएंगे, और बहुत सारे आपके काम रुक जाएंगे, ये सही से काम नहीं करेगा HTML वेब पेज। इसलिए आपको जावा स्क्रिप्ट ऑन करके ही रखना है। तो ये चीज़ है।